बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर स्टोइकियोमेट्री के लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। एक केमिकल इक्वेशन में जो कि ऑलरेडी बैलेंस हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो सकता है और एक्सेस में कौन सा हो सकता है। वैसे एक इक्वेशन जब बैलेंस होता है थ्योरेटिकली तो उसमें तो कोई लिमिटिंग या फिर एक्सेस में तो कोई नहीं होता, लेकिन एक्सेस और लिमिटिंग रीजेंट हम फाइंड करते हैं एक डेटा से। सपोज हम एक रिएक्शन लिखते हैं, थोड़ा आसान सा रिएक्शन लिखते हैं जहाँ पर क्या करते हैं, और सपोज हम क्या करते हैं H2 के साथ H2 के साथ रिएक्ट करते हैं क्या O2 टू फॉर्म व्हाट 2H2O। क्लियर। सो हाँ, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, वहाँ पर भी दो ऑक्सीजन हो गए। क्लियर। और यहाँ पर देखें, वहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4, 2 मल्टीप्लाई टू 4 एंड 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब देखिए, एक तो इसकी डिफिनीशन है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रिएजेंट हो सकता है। एक केमिकल देखे, सपोज ये रिएजेंट्स हैं, दो रिएजेंट्स हैं ये और ये, क्या है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर। सो ये एक रिएजेंट है, ये दूसरा रिएजेंट है। अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम मतलब डेटा से जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब होता है, वो रिएजेंट इन दोनों में से एक ऐसा रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले ख़त्म हो जाए, रिएक्शन के दौरान पहले ख़त्म हो जाए। और एक्सेस वो होता है जो रिएक्शन के दौरान मतलब ख़त्म ना हो जाए, बाकी रह जाए। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो रिएक्शन के दौरान ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस में होता है वो ख़त्म नहीं होता। क्लियर। सो बाज़ औक़ात लिमिटिंग रिएजेंट को इस तरह डिफाइन किया जाता है, अ रिएजेंट विच कंट्रोल द प्रोडक्ट, अ रिएजेंट विच कंट्रोल द प्रोडक्ट, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करता। सपोज ये एक रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो H2O नहीं बनेगा। क्लियर। इस तरह की इक्वेशन हम किस तरह हल करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि हमेशा के लिए अगर हमारे पास 2 मोल क्या हो, हाइड्रोजन गैस हो, तो 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमेशा के लिए जब हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस हो तो 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमेशा के लिए। क्लियर। इस तरह हम कह सकते हैं, क्लियर, के हमारे साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। इस तरह कह सकते हैं। क्लियर। इस तरह कह सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस तरह। या फिर इस तरह कह सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम H2 की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 32 आएगा। क्लियर। इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 इंटू 22.4 DM³ याद रखें, 2 इंटू 22.4 DM³ ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर व्हाट 22.4 DM³ ऑफ ऑक्सीजन। देखें 2 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा, और 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना होगा 22.4 मोल। सो हम कैलकुलेशन करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। सपोज डेटा कुछ यूँ है, डेटा कुछ देखिए, ये तरीका जितने भी केमिकल रिएक्शन है उन तमाम के लिए सेम है। थोड़ा हम आसान इसलिए लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखिए डेटा कुछ यूँ है, इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल में लेते हैं, इफ़ मोल्स ऑफ H2 is, if mole of H2 is 10 and
मोल्स ऑफ O2, देखे मोल्स ऑफ H2 आर 10 and moles of oxygen is are what are 15। क्लियर। देखिए डेटा कुछ यूँ है कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें हमारे साथ हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 10 हैं और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 15 हैं। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। कौन सा लिमिटिंग है इसमें क्लियर, देखे हल करें। देखिए इनमें से एक चुन ले, जो भी आप चुन लेते हैं, ऑक्सीजन चुन ले या हाइड्रोजन। क्लियर। अच्छा देखिए, जब हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन होता है तो 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत हमें होती है। कितनी मोल की, 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत हमें होती है। अगर हमारे पास देखे, ये लिख ले ये या फिर ये लिख ले। क्लियर। अगर 10 मोल हाइड्रोजन हो हमारे पास, अगर हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन हो तो सपोज इसको हम अननोन समझते हैं। देखिए हम इसका पता नहीं कि 10 मोल्स के लिए ऑक्सीजन की कितने मोल्स की जरूरत होगी, तो हमें सपोज इसकी मालूमात कुछ नहीं है। क्लियर। देखें ये डेटा है, ये डेटा तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं, लेकिन ये डेटा हम जो गिवन डेटा होता है उनसे लिख लेते हैं। देखें 2 मोल्स के लिए 1 मोल की जरूरत होती है, तो 10 मोल्स के लिए कितने मोल्स की जरूरत होगी। क्लियर। एक्स फाइंड करने के बाद हम फिर से बात करते हैं। क्लियर। सो मैं इसे यहां पर लिखता हूं, देखे 2:10:1:x, देखें इस तरह। क्लियर। 2 multiply x is equal to 10 multiply 1 and x is equal to 10 divided by 2 and x is equal to 5. So what is 5? इसका मतलब यही है कि अगर ये 2 मोल हो तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। अगर ये 10 मोल हो तो हमें ऑक्सीजन की कितने मोल्स चाहिए 5, लेकिन वो कितने दे चुके हैं, हमारे पास कितने मौजूद हैं 15 में से हमें तो 5 चाहिए। क्लियर। हमें कितने चाहिए, ओनली 5। सो 5 चाहिए। ठीक है, अब देखें मैं यहां ये इसी मिटाता हूं। क्लियर। देखें 2 मोल हाइड्रोजन के लिए तो 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत थी और 10 मोल हाइड्रोजन के लिए हमें 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है और हमारे पास मौजूद कितना है ऑक्सीजन 15, लेकिन हमें तो 5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। सो ये एक्सेस में है क्योंकि हमें 10 मोल के लिए सिर्फ 5 मोल चाहिए, लेकिन हमारे पास मौजूद कितना है 15 मोल्स। इट मीन्स हाइड्रोजन is a limiting reagent while oxygen gas is in excess। फर्स्ट क्वेश्चन आसान है। अच्छा इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका कुछ यूं है कि सपोज इस तरह 2 मोल्स के लिए हमें हाइड्रोजन 1 मोल चाहिए, तो 15 मोल ऑक्सीजन के लिए 15 मोल ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, इजी। सो 1:15:2:x। सो 1 मल्टीप्लाई x उसी मेथड से एक्सट्रीम और मीन। 1:x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2। सो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, इससे 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30 मोल्स। 30 मोल्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब है कि अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन हो तो हमें 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमारे पास 15 मोल क्या हो ऑक्सीजन हो तो हमें चाहिए है 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास तो 30 मोल्स हाइड्रोजन के बजाय
10 मोल हाइड्रोजन गैस मौजूद है, 30 मोल्स तो नहीं है, कम मौजूद है। सो दूसरे तरीके से हम भी फाइंड कर सकते हैं, जो प्रूफ किया कि हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट व्हाइल ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। क्लियर? अच्छा, अगेन क्वेश्चन कुछ यूं होता है कि अगर ऑक्सीजन जो है वो अगर एक्सेस में है तो कितना बाकी बचता है। देखें यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए था। अब 10 मोल हाइड्रोजन के लिए, या फिर डेटा से लिख लें, देखें डेटा से 10 मोल हाइड्रोजन के लिए हमें 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए था, जो हमने प्रूफ किया पहले फॉर्म में। क्लियर? कितना मोल चाहिए था? 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन तो हमारे पास 15 मोल है, 10 मोल बाकी बचता है। क्लियर? तो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर 15, 5 आर यूज्ड। 5 देखे 5 इस्तेमाल होते हैं 10 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो 5 मोल इस्तेमाल होते हैं, बाकी कितने बचते हैं? 10। ये 10 मोल किसके बाकी बचते हैं? ऑफ O2। सो O2 एक्सेस में है और उनके 10 मोल क्या होते हैं? बाकी बचते हैं। क्लियर? सो अगेन मैं दोबारा अब अगली जो फॉर्म्स हैं इसकी जो न्यूमेरिकल के बनते हैं, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स मुख्तलिफ टाइप्स के बनते हैं, वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर से रिवाइज कर लें, लिमिटिंग रिएजेंट, केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में फर्स्ट खत्म हो जाए या फिर प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे। और एक्सेस वो होता है जो रिएक्शन के बाद भी मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन उनकी तादाद उस सॉल्वेंट यानी मिक्सचर में फिर भी बाकी रहती है। क्लियर? ये एक्सेस मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद फिर भी ये इनकी कुछ अमाउंट बाकी रहती है एक्सेस की। अच्छा, किस तरह होता है? सपोज ये गिवन डेटा है, डेटा कुछ यूं है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के 10 मोल हो और ऑक्सीजन के 15 मोल हो तो कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस में है। देखिए हमने किस तरह किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इस तरह किया कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हम 15 मोल ऑक्सीजन ले ले तो हाइड्रोजन की कितने मोल्स चाहिए? हमने प्रूफ किया कि 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन 30 मोल्स के बजाय गिवन कितने हैं? 10 मोल। तो हमें 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए तो 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए तो 30 मोल्स ऑफ H2 की जरूरत होती है, लेकिन ये तो 30 मोल्स नहीं दिए गए। सो हाइड्रोजन इज इन लिमिटिंग रिएजेंट व्हाइल ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। सो कितना एक्सेस में है, कितनी मिकदार ऑक्सीजन की बाकी बचती है? सो ऑक्सीजन के कुल कितने मोल्स थे? 15, 5 इस्तेमाल हुए, बाकी इतने आते हैं। क्लियर? सो आगे की वीडियो में कि जिस तरह मास दिया हुआ होगा और मोल्स होंगे यहाँ पे, उनके मतलब उनसे हम फाइंड करेंगे कौन सा एक्सेस में है, या फिर वॉल्यूम दिया हुआ होगा। क्लियर? अगर आप लोग ये फील करते हैं कि हमें इस वीडियो से कुछ मालूमात या कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आती रहे।